हेलो स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, अब उस थ्योरम से कंक्लूजन निकालते हैं एक चलो कंक्लूजन के बाद बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं फैक्टराइज मेथड से। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल समझ लो इसको। ठीक है, example, find the HCF and LCM of कोई जो नंबर दे रखे हैं, जैसे 144, 180 and 192 by the फैक्टराइज मेथड। इसने वो कह दिया है हमें कि आपको फैक्टराइज मेथड से क्या निकालना है, इसके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना। देखो एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर करते हैं 144, 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, देखो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं से 144। देखो लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मींस 2 की टेबल से जाएगा, तो 2 की टेबल से किया 144 जाएगा 7 टाइम, और ये 2 टाइम, फिर 2 की टेबल से जाएगा 36, फिर 2 की टेबल से जाएगा 36 कितनी बार जाएगा 18 बार, फिर 2 की टेबल से 9। अब क्या 2 की टेबल से जाएगा क्या, नहीं, अब जाएगा 3 की टेबल से कितनी बार, 3 टाइम, और 3 की टेबल से 3 टाइम। ठीक है, अभी सारे फैक्टर निकालते हैं, फिर हम इसको एक साथ में लिखेंगे किसी। ठीक है, फिर है 180, ये 180 आपका 2 की टेबल से कितनी बार गया 90 टाइम, 2 की टेबल देखो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है, मतलब वो हमेशा 2 की टेबल से डिवाइड होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 का 0 लिख दिया, और 18 कितनी बार आ रहा है 9 टाइम आता है, फिर 2 की टेबल से आएगा कितनी बार 45 टाइम। क्या जाएगा, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मींस 2 की टेबल से नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 2 के बाद क्या आता है आपका 3 के लिए क्या होता है कि जो नंबर्स का सम करेंगे, नंबर का सम करेंगे और सम करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड होगा। तो 4 + 5 जो ऐड कर कितना आएगा 9। क्या 9 3 की टेबल से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, मींस 45 भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 की टेबल से 5 5 और 1, ये इसके फैक्टर हो गए 192, 192। लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, तो 2 की टेबल से जाएगा ये कितनी बार जाएगा, ये 9 और 6 96 टाइम, फिर 2 की टेबल से 48 बार, फिर 2 की टेबल से ये 24 टाइम, फिर 2 की टेबल से ये 12, फिर 2 की टेबल से ये 6, 2 की टेबल से 3 और 1। ठीक है, ये तो हमने फैक्टर्स कर दिए। अब लिखेंगे कैसे, फंडामेंटल थ्योरम में कैसे लिखते थे हम कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो ऑर्डर रखना और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और साथ में प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर में, मतलब प्राइम नंबर्स में, पहला 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे। ठीक है, तो देखो 144 को लिखते हैं। 144 में देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 2 आ रहे हैं, तो 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर क्या आ रहा है 3 इंटू 3, मतलब 2 टाइम्स 3, 3 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था आपको जब मैं सेकेंड एग्जाम्पल समझा रहा था प्रीवियस जो अपना वीडियो था उसमें, कि वहां पर भी 2 इंटू 2 आ रहा था, उन्होंने कैसे लिया 2 की पावर 2 लिखा था। तो यहाँ पे देखो कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, क्योंकि 2 कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते 2 की पावर 4, और फिर कितने 3, तो 3 की पावर 2। इसी तरीके से 180 का भी लिखते हैं, देखो 180 जो है उसमें 2 कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, 3 कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, और 5 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ही रहेगी, है ना। और 192 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे हैं, और एक 1 3 आ रहा है, एक ही 3 आ रहा है। ठीक है ना, देखो गिन लो एक बार फिर से, कभी भी गलत नहीं उतारना है हमें, चाहे दोबारा काउंट करना पड़े करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 3, इसको कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आ रहे हैं 6 टाइम 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के बाद इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है,
क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना। पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए टू फाइंड एचसीएफ वी राइट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। देखो क्या करना, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो वी राइट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। देखो कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं, कॉमन प्राइम नंबर कौन से आगे, और उसकी पावर देखते हैं। देखो कॉमन यानी जितने भी नंबर हो, चाहे अभी तो 3 दे रखे, 4 हो, 5 हो, 6 में, सभी में वो नंबर कॉमन आना चाहिए, वो नंबर, वो प्राइम नंबर आपका आना ही चाहिए। देखो क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, यस 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्या, यस 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, यस 2 आ रहा है, मीन्स 2 क्या हो गया आपका कॉमन प्राइम नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट पावर ये क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट पावर। देखो स्मॉलेस्ट पावर की बात करें, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 पावर, ये पावर लिखी हमने 2 और ये प्राइम नंबर लिखा है, ठीक, तो इसको क्या लिखा है, 2 की पावर 2 कहते हैं। और कौन सा कॉमन प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉमन प्राइम नंबर है। और उसकी पावर, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसलिए बिकॉज सो कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4 और इंटू 3, और इसको कह सकते हैं 12। एससी कितना आ गया, 12 आया, कितना आया 12। देखो फिर देखते हैं, ये तो आपका था एचसीएफ निकालना। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना हो तो देख लेते हैं, एलसीएम निकालना भी सबने पढ़ रखा है, फिर से रिवाइज करा। ठीक है, एलसीएम टू फाइंड एलसीएम ऑफ एलसीएम वी राइट, हम क्या लिखेंगे, राइट प्राइम नंबर with their each prime number, सारे के सारे लिखने प्राइम नंबर, each prime number with their greatest power। अब फिर क्या लेना हमें, बड़े से बड़ी पावर, greatest पावर। ठीक है, तो वही यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पे इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या था आपका स्मॉलेस्ट पावर थी और इसमें ग्रेटेस्ट पावर, किसमें, एलसीएम में। एक और डिफरेंस भी क्या, इसमें कॉमन होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, सभी में आने चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर जितने भी है, 2 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 10 जितने भी प्राइम नंबर हो सारे लिखने हमें। देखो इसकी टेबल बनाते हैं, तो इसकी प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर ऑलरेडी मैंने लिख दिया ना, प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट पावर। प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहा है, देखो यहाँ 2 3 आ रहा है, या 2 3 5 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, मीन्स 2 3 और 5 ईच लिखना है, ईच प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 3 और 5। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, यहाँ 4 है, या 2 है, या 6 है, ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 6। ठीक है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो गई, 1 है, या 2 है, या 2 है, ग्रेटेस्ट कितनी हुई, 2 है, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और 5 की पावर तो एक ही है ना, ये आपका हो गया। तो देखो अब एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, देखो क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या जाएगा, इसलिए एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 क्या जाएगा, देखो क्या लिखना है हमें, प्राइम नंबर
उसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 6, तो 6 इंटू फिर क्या प्राइम नंबर 3, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, 2 इंटू फिर क्या प्राइम नंबर 5, ग्रेटेस्ट पावर 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम, ये रहा 2 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, तो 64 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 या नहीं, 3 3 जा 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, इसका आंसर निकालो जल्दी से। 9 5 जा 45, 45 मल्टीप्लाई 64 करोगे कितना आएगा 2880, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम भी निकाल दिया हमने, एलसीएम भी निकाला। ठीक है, अब एक और चीज होती है इसमें, हमने जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी उससे कंक्लूजन निकलता है क्या, देखो देखो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करना है। देखो कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन निकालते हैं। देखो उसमें कंक्लूजन ये है आपका कि जैसे कोई नंबर है ए और बी, कोई भी नंबर है, ठीक है, एक ए नंबर एक बी नंबर है, अगर इसका हमें एलसीएम पता है, क्या पता है, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, और ये नंबर ए बी, ए इंटू बी, देख क्या है, अगर आप आपको इसका एलसीएम पता है, इसका एचसीएफ पता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, देख लेते, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे देखो लेता हूँ मैं 12 और 16 ले लेते हैं, दो नंबर है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं, 12 के फैक्टर करते हैं, 2 की टेबल से 6 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, 3 3 और 1, 16 का करते हैं फैक्टर, तो इसका 8 आ गया, 2 की टेबल से फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 और ये 1, ठीक है। अब देखो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना क्या करते हैं, ईच प्राइम नंबर होनी चाहिए और उसकी पावर ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। ईच प्राइम नंबर तो कौन कौन से हैं, 2 और 3 मल्टीप्लाई में होते हैं ओनली, और वहां पे देखो ग्रेटेस्ट पावर होती है, जो भी आपका नंबर होता है प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे तो कितने 2 है, 2 की पावर 2 होगा, यहाँ 2 की पावर 4 होगा, तो 2 की पावर 4 इंटू फिर क्या है आपका 3 की पावर कितनी 1, तो 1 ही रहेगी, ठीक है। ये तो आपका आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर क्या करते हैं, कॉमन नंबर होना चाहिए और वो भी इसकी स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए। देखो कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे 2 मतलब 2 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ की पावर 2 की पावर 4 है, छोटा कौन सा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, देखो मल्टीप्लाई करो 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 4 करो कितना आएगा 192, कितना आता है 192। ए इंटू बी, ए क्या है आपका 12 और बी क्या है 16, 12 इंटू 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट, 12 टेबल 6 पर बोले कितना आएगा 72, 72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12, 12 प्लस 7 192, तो ये कितना आ गया आपका 192, ये 192, क्या आ रहा है क्या दोनों इक्वल, यस आ रहा है, क्या आ रहा है अपना इक्वल आ रहा है। कैसे, देखो कि अगर कोई भी नंबर है उस नंबर का आपको एलसीएम पता हो, एचसीएफ पता हो, है ना, और देखो क्वेश्चन क्या होते हैं एक्चुअल में कि जैसे आपको दो नंबर दे दिए और उसका एलसीएम आपको दे दिया, एचसीएफ फाइंड करने को बोल रहा है, ये फॉर्मूला लगा दिया, क्यों सर दो नंबर दिए, दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, एचसीएफ दे रखा एचसीएफ लिख दिया और मल्टीप्लाई एलसीएम लिख दिया, एलसीएम निकालना है इसलिए, ठीक है, तो एलसीएम ऐसे निकल जाएगा। या फिर एलसीएम भी दिया जाता है, एचसीएफ भी दिया जाता है और कोई एक नंबर दिया जाता है, दूसरा नंबर हमसे पूछा जाता है, मीन्स एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, इन दोनों में से कोई एक नंबर दे दिया और हमसे नंबर पूछा गया, ऐसा समझे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये होते हैं। ये कहाँ से निकाला कंक्लूजन हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्राइम फैक्टर वाला मेथड था, है ना, तो उसी से हमने कंक्लूजन निकाला ये होता है इस तरीके का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, इसकी एक्सरसाइज लेके करेंगे सॉल्व, ठीक है। और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल इसके सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने आज जो पढ़ा है उससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत से हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।